बच्चों, आज मैं आपको विषय संस्कृत प्रथमा पाठा मंगलाचरण पढ़ाने जा रही हूँ। किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण या फिर ईश्वर की वंदना करना उस कार्य को सफलता दिलाता है। इसी उद्देश्य को मन में धारण करते हुए यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रथम पाठ में मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। तो अब मैं आपको इसका श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। पहला श्लोक है, महो अर्ण सरस्वती प्रचेत्यति केतुना धियो विश्वा विराजत। इसका शब्दार्थ है, महो अर्ण का अर्थ हुआ विद्या की सागर, केतुना प्रचेत्यत का अर्थ हुआ ज्ञान रूपी ध्वज। अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ। विद्या की सागर सरस्वती ज्ञान रूपी ध्वज द्वारा उद्बोधित करती है तथा बुद्धि से संपूर्ण प्रपंचों को प्रकाशित करती हुई विराजती है। और दूसरा श्लोक है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत ताग्नता जानता संग में मही। इसका शब्दार्थ है, स्वस्थ पंथाम अनुचरेम का अर्थ है कल्याण पर चलें या कल्याण मार्ग पर चलें। तो स्वस्थ का अर्थ हो गया कल्याण। तो अब मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ाने जा रही हूँ। हम सब कल्याण मार्ग पर चलें, हम सब सूर्य चंद्रमा के समान कल्याण मार्ग पर चलें, अर्थात लोक हित का कार्य करें तथा परस्पर आदान प्रदान द्वारा दोष मुक्त बने और ज्ञान द्वारा सुख प्राप्त करें। बच्चों, अब मैं आपको तीसरा श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। पश्येम सर्दः शतम जीवेम सर्दः शतम अदीना श्याम सर्दः शतम भूयश्च सर्दः शताम। इसका अदीना का अर्थ हो गया दैन्य रहित, शतम का 100, पश्चिम यानी देखें। तो अब मैं इसका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ। हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जीवित रहें तथा 100 वर्ष तक दैन्य रहित रहें और उससे भी ज्यादा 100 वर्ष से भी अधिक देखें, जीवित रहें और दैन्य रहित रहें। बच्चों, अब मैं आपको चौथा श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। ब्रह्म स्वरूपा परमा ज्योति रूपा सनातनी सर्व विद्याधि देवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। परमा का अर्थ है श्रेष्ठा, ब्रह्म स्वरूपा का ब्रह्म स्वरूपिणी या फिर ज्ञान रूपा, सनातनी का अर्थ हो गया प्राचीना, नमो नमः का अर्थ हो गया अनंत प्रणाम। जो ब्रह्म स्वरूपा है, जो ब्रह्म स्वरूपिणी है, श्रेष्ठ, जो ज्योति रूपिणी है, प्रकाशमयी है, प्राचीना है, सभी प्रकार के ज्ञान देने वाली विद्या की देवी के रूप में विराजमान है, ऐसी वाणी रूपी सरस्वती को मेरा अनंत प्रणाम। बच्चों, अब मैं आपको 5वां श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। वो है, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिलं शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्व गादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इसका हिंदी अनुवाद है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारे अंतर में प्रवेश करके इस सुप्त वाणी को तथा अन्य हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि प्राणों को जीवित करता है, ऐसे महापुरुष भगवान को मेरा नमस्कार। ऐसे महापुरुष भगवान को मेरा नमस्कार है। अब मैं आपको
छठवां श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। आत्मा त्वयं गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरम गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदीक्षण विधि स्तोत्र सर्वा गिरः यत् कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तव आराधनम। इसका हिंदी अनुवाद है, हे शंभु तुम मेरी आत्मा हो, हे शंभु तुम मेरी आत्मा हो, पार्वती मेरी बुद्धि है, हमारे प्राण तुम्हारे सहचर हैं, हमारा शरीर तुम्हारा घर है और हमारे द्वारा विषयों का उपभोग किया जाना तुम्हारी पूजा है, निद्रा हमारी तुम्हारी समाधि है और संचारः पदयो प्रदीक्षणा विधि और हमारे दोनों पैरों द्वारा चलना तुम्हारी प्रदीक्षणा है तथा हमारे सभी प्रकार के वचन तुम्हारे स्तोत्र हैं और जो मैं कर्म करता हूँ वह सब तुम्हारी आराधना है। बच्चों, अब मैं आपको अंतिम श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसके द्वारा संपूर्ण ईश्वर में जगत में व्याप्त जड़ चेतन मोक्ष के स्वरूप को दिखाया गया है, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। बच्चों, गुरु के द्वारा ही ईश्वर का ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ पर गुरु की महिमा बताई गई है और कबीरदास जी गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताए हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको प्रथम पाठा का मंगलाचरण पढ़ाई, इसके श्लोकों का हिंदी अनुवाद बताया। अब आप इसको अपनी फेयर कॉपी में लिखिए और याद करिए।